Hi, friends. Welcome to Heal with Reiki. I am Neha, and here I talk about spirituality, occult science, numerology, Vastu, tarot, and many more. But today I am here to talk about last new moon of 2022. That is today, 23rd December 2022. This is the last new moon. Okay. और ये जो फुल मून है दिस इज़ ऑन ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस एंड ये फ्राइडे को है. Sagittarius is a fiery zodiac sign, and Friday is ruled by planet Venus, which is associated with luxury, beauty, love, pleasure, money, and aesthetics. ठीक है. रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये जो इन दिनों की मैं बात करती हूँ, I always keep saying that during full moon, new moon, eclipses, do some kind of ritual, manifest, let go of, do something to attain your desires. Whatever ritual you can perform, do and do not miss this time, क्योंकि ये बहुत ही हाई एनर्जी डेज होते हैं और जो हमारे एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. तो यू कैन रिक्वेस्ट देम. आप उनसे अपनी विश को पूरी करने के लिए, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी करने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं इस टाइम पे, इसलिए इन दिनों को इतना इम्पॉर्टेंट माना गया है. सो एंड रिचुअल्स करने के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ नॉलेज, यू मस्ट बी अ मास्टर ऑफ एनी ऑकल्ट साइंस. And that's why I keep sharing very simple rituals with you, so that you can do them without any hustle. And this is also the time to start new project, new beginning, set a new goal. So do it and do it with passion. Okay, हम न्यू ईयर में तो गोल सेट करते ही हैं. Likewise, set a goal, start something new in your life. और अपने जीवन में कुछ नया हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि एक नयापन हमारे जीवन में बना रहे और बोरियत ना हो. ठीक है. Now let's come to the point. Let's talk what could be done in this new moon. जैसे कि I told you that फ्राइडे को है, तो आप, एंड फ्राइडे इज रूल्ड बाय प्लैनेट वीनस, तो आप लव, लग्जरी, लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी, किसे नहीं चाहिए होती है लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी. आप मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. एनीथिंग दैट इज लैविश मैनिफेस्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो आप अपनी सुंदरता को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. अगर आप सिंगल हैं और पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपनी उस विश को मैनिफेस्ट कीजिए. ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो अपने रिलेशनशिप को और स्वीट बनाने के लिए वैसा कुछ मैनिफेस्ट कीजिए. लग्जरी कार्स के शौकीन हैं तो वैसी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए. बड़ा घर, बंगला, इन सब चीज़ों को आप इस समय, जो भी लग्जरी से, लैविशनेस से जुड़ा हुआ है, वो सब इस समय आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. साथ में सैजिटेरियस में है, तो सैजिटेरियस इज़ अ फायरी ज़ोडिएक. तो किसी भी फील्ड में आपको पैशन की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे जॉब है, बिजनेस है, करियर है, रिलेशनशिप है. अगर इस फील्ड में पैशन नहीं है, फायर नहीं है, तो ये चीज़ें आपको खुश नहीं रखेंगी. इसलिए इन सारी चीज़ों में पैशन का, फायर का होना बहुत ज़रूरी है. तो इस टाइम को आप अपने अंदर के फायर को एक्सप्लोड करने के लिए यूज़ कीजिए. बहुत ही अच्छा समय है. लाइकवाइज अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए आप इस समय को यूज़ कीजिए. जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए आप इस समय को यूज़ कर सकती हैं.
अब देखते हैं, जान लेते हैं सिंपल टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। एक टेक्निक जो मैं आपको हर बार बताती हूँ, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा, इस तरह का एक प्लेन पेपर लेना है, ग्रीन कलर का पेन लेना है, ठीक है। और इस ग्रीन कलर के पेन से अपनी सारी विशेस को इस प्लेन पेपर पर लिखना है। इस प्लेन पेपर को फोल्ड करके अपने पास रख लेना है, कहीं अच्छी जगह पे रख लेना है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी विशेस पूरी होती जाएंगी, आप उन विशेस को टिक मार्क लगाते जाएंगे, ऑल राइट। और जब सारी विशेस आपकी पूरी हो जाएंगी, तब आप इस पेपर को बर्न करके इसके एशेस को यूनिवर्स में दे देंगे, या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप किसी भी गमले की मिट्टी में इसको दबा देंगे। ये तो हुई फर्स्ट टेक्निक। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड टेक्निक, इसमें आपको बे लीफ लेना है। बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, साथ में सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर लेना है, और वहाँ पर आपका जो पेन होगा वो रेड कलर का होगा, ठीक है। अब उस रेड पेन से आप उस बे लीफ में अपनी जो विश है वो लिखेंगे। उसके ऊपर आप दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर छिड़केंगे, और फिर उस बे लीफ के पत्ते को आप जो है जला देंगे, ठीक है। और उसको यूनिवर्स में दे देंगे कि मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो। फिर है एक टेक्निक ये है कि आप एक वाइट कैंडल जलाकर अपनी मैनिफेस्टेशन को उसके सामने बैठकर, मेडिटेटिव पोज में बैठकर आप उसको बार बार रिपीट करेंगे। रिपीट करिए, जब तक मन करे तब तक रिपीट करते रहिए, उसको लगातार रिपीट करिए। और यूनिवर्स से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि जो आप ये विशेस बोल रहे हैं वो आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो, ऑल राइट। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी टू क्लियर योर नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए सिमिलरली प्लेन वाइट पेपर, बट अब पेन होगा ब्लैक कलर का। अपने जितने भी नेगेटिविटी आप बाहर निकालना चाहते हैं, इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं अपने अंदर से, उसको इस ब्लैक पेन से इस वाइट पेपर पर लिखते जाइए। साथ ही साथ ये विजुअलाइज करते जाइए कि आपके अंदर से कुछ ब्लैक निकल रहा है, धुएं की तरह निकल रहा है, और वो इस पेपर में समा रहा है। और फिर उस पेपर को आप बर्न करके उसको आप अपने टॉयलेट में फ्लश कर देंगे, या फिर अपने घर के बाहर के डस्टबिन में उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ रिचुअल्स थे, देखा ना आपने कितने सिंपल रिचुअल्स हैं। और मैं ऐसे ही सिंपल जो रेमेडीज़ हैं, जो रिचुअल्स हैं, लेकर आती हूँ ताकि आप उसे बहुत ईज़िली कर सकें, परेशान हुए बिना कर सकें। तो आई होप कि आप ये जो मेरे द्वारा बताए गए रिचुअल्स हैं, उनमें से कोई भी एक रिचुअल जो आपको सबसे इजी लगा हो वो आप परफॉर्म करेंगे आज, और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी करेंगे।